नमस्कार राष्ट्रपती महोदया। आज जागतिक महिला दिन। सर्वप्रथम आपणास जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आपला देश हा महात्मा बुद्ध आणि महात्मा गांधींच्या विचारांवरती चालणारा देश म्हणून ओळखला जातो, जे शांतीचे आणि अहिंसेचे प्रतीक म्हणून मानले जातात। आज आपली क्षमा मागून मी विनंती करते की आम्हा महिलांना आपण एक खून माफ करावा। दिवशी महिला अत्याचाराच्या घटना ह्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत। 2 दिवस आधीच भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये एका 12 वर्षीय मुलीवरती सामूहिक अत्याचार करण्यात आला। आज आपण विचार करा, 12 वर्षीय काय परिस्थिति असेल। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं सियासत नगरी। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी एसपी की महिला शाखा के अध्यक्ष रोहिणी खडसे ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से एक भावुक अपील की है। उन्होंने महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए हत्या की छूट देने का अनुरोध किया है। आखिर क्यों उठी यह मांग और इसके पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। जलगांव के राजनेता और पूर्व राज्य मंत्री एकनाथ खडसे की बेटी रोहिणी खडसे ने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश में स्थिति लगातार बिगड़ रही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही है। रोहिणी खडसे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक ही पार्टी के नियंत्रण में केंद्र और राज्य होने के बावजूद शक्ति अधिनियम जैसे कठोर कानूनों को लागू करने में अत्यधिक देरी हो रही है, जबकि इस कानून को महाविकास अघाड़ी सरकार के कार्यकाल में बनाया गया था। राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में रोहिणी खडसे ने महिला सुरक्षा की दयनीय स्थिति को उजागर किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब बदलाव के लिए कड़े कदम उठाने को मजबूर हो रही हैं। ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब राज्य पर संकट आया तब महारानी तारा रानी, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर और अन्य वीरांगनाओं ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी। फिर आज की महिलाएं क्यों पीछे रहे? उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोग अन्याय के शिकार लोगों से सहानुभूति रखते हैं, लेकिन जब महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है तो उन्हें ही उनके कपड़ों, व्यवहार और बाहर जाने के समय के आधार पर दोषी ठहराया जाता है। उन्होंने समाज से सवाल किया कि जब छोटी बच्चियों तक के साथ दुष्कर्म हो रहा है तो क्या इसके लिए भी पीड़िता को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा? उन्होंने सामाजिक मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया और अपनी मांग को उचित ठहराया। हाल ही में मुंबई में 12 वर्षीय बच्चे के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब देश की आर्थिक राजधानी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो पूरे देश की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि भारत महिलाओं की सुरक्षा के मामले में एशिया का सबसे असुरक्षित देश है। इस रिपोर्ट में महिलाओं के अपहरण, गुमशुदगी, घरेलू हिंसा और अन्य गंभीर अपराधों की जानकारी दी गई है। इसी वजह से महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए विशेष अधिकार दिए जाने की मांग की जा रही है। रोहिणी खडसे की यह मांग बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय को उजागर करती है। महिला सुरक्षा को लेकर देश में लंबे समय से बहस जारी है, लेकिन क्या इस तरह की मांग को मानना उचित होगा? क्या महिलाओं को आत्मरक्षा में हत्या की छूट देना अपराध रोकने का सही तरीका होगा, या फिर यह कानून व्यवस्था के लिए एक नया संकट खड़ा कर सकता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।